स्टडी ग्रुप की प्रस्तुति। सच क्या है? सच क्या है? भाग 6। सच क्या है? सच क्या है? जानिए वो सच जो आपसे छुपाया गया। सच क्या है? जानिए वो सच जो आपको गलत बताया गया। सच क्या है? जानिए वो सच जो पर्दे के पीछे छिपा है। नमस्कार दोस्तों, आज सच क्या है के अगले एपिसोड में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे न्यू प्रियंका कैंप के एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री राजनारायण जी से। राजनारायण जी, आप बताइए आपके कैंप में क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं के विषय में आपने आज तक क्या किया। आज मैं सभी प्रियंका कैंप वासी, माता बहन, दोस्त, भाई बुजुर्ग को नमस्कार करता हूँ। आज सच यह है कि अभी कुछ दिन समय के बाद बता रहा हूँ कि 16/6/2024 में पानी की समस्या था। कम से कम काफ़ी लोगों के यहाँ पानी नहीं आ रहा था। तो उस समस्या को लेकर के मैं भगवान झा जी से बात किया। वर्तमान में भगवान झा जो हैं वो प्रधान हैं। तो उन्होंने कहा हमें लिखित में देना है जो भी समस्या है, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे लाइट की समस्या हो, चाहे नाली के गंदगी की समस्या हो, या तो टूटा फूटा रोड है, आप हमें बताएंगे, हम उस काम को पूरा करवाएंगे। तो मैं उनको धन्यवाद देते हुए, तो हमारे गली के लोगों ने काफी जोर से दिया कि मतलब कि ये पानी की समस्या है, कुछ करवाओ प्रधान जी से कह करके, और या विधायक जी के पास जा करके कुछ करवाओ, हम लोग सपोर्ट देते हैं। तो हमारे गली वाले ने एक लेटर का जो है पीछे देखो साइन, मतलब लेटर बनाया और साइन सबका हुआ पड़ा है। तो ये हुआ कि भाई अभी ये प्रधानी के चुनाव था, ये खत्म होते ही हम आपका पानी की समस्या का समाधान करेंगे। तो इस लेटर को बना करके बाल मुकुंद जी से बात किया। बाल मुकुंद जी ने बोला कि चिंता मत करो, एक लेटर बना दो, हम उस पर रिसीविंग कर देते हैं, और भगवान झा जी को दे दो, उसका काम वो पूरा करेंगे। तो मैंने बाल मुकुंद जी के देखो यहाँ पे स्टाम्प दिखाई दे रहा, प्रधान का स्टाम्प लगा, उन्होंने साइन किया, और उसके पीछे सबका मोबाइल नंबर है, जितने लोगों को पानी की समस्या है उन सबका साइन है। अच्छा, लेटर देने के बाद क्या आपने कभी जाकर बाद में उन लोगों से पता किया कि आपके लेटर पे क्या कार्रवाई हुई? जी, हमने भगवान झा को बोला, भगवान झा बोल रहे ठीक है करवा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, जल बोर्ड जा रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, तो ये चीजें मैं करवा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कुछ भी करवाया नहीं चीज पे। फिर मैं बाल मुकुंद से बोला कि आप इतने दिनों से कह रहे हैं काम करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, और इतने लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, वो आप वर्तमान में प्रधान भी हो गए, क्यों नहीं करवा रहे आप? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अभी जो हमने विधायक जी के यहाँ बात किया, विधायक जी के यहाँ जो है फंड आया नहीं है, फंड आते ही यहाँ इतना पाइप लगना है, और पाइप लगते ही पानी की समस्या आपका हल हो जाएगा, पानी चालू हो जाएगा। और शिव मंदिर के पास एक छोटा टेबल की बात हो रही थी कि वहाँ टेबल भी हम लगवाएंगे, लेकिन मशीन जाने का रास्ता नहीं है। तो मैं कहा जब बड़ा मशीन जाने का रास्ता नहीं, तो छोटा जो है आप लगवा दीजिए, कोई बोर करवा। अच्छा, दूसरा, आपने कभी जाकर भगवान झा जी से ये पूछा कि जो मैंने एप्लीकेशन दी, आपने उस एप्लीकेशन के संबंध में आगे किसी और डिपार्टमेंट को कोई एप्लीकेशन दी है या नहीं दी है? हमने इनसे कहा, कह रहे हैं यार तुम्हारा काम हो जाएगा, हम कहीं से भी कराएं, कैसे भी कराएं, हमारी जान पहचान पार्षद से भी है, सांसद से भी है, विधायक के पास भी है, और हमारे जाते चुटकियों में काम होता है। अच्छा। लेकिन इस समस्या को सिर्फ अपना परिचय बताए, इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा कोई काम है जो इन समस्याओं में से आपका आज तक हल हुआ हो? एक समस्या काफी दिन से 2 सालों से एक लाइट यही रोड का खराब था, सिर्फ उसमें कार्बन लगा हुआ था। अच्छा। तो इससे बल्ब नहीं जल रहा था। तो ये कह रहा है कि भगवान जी ने बोला कि हमारे पास पार्षद ने 4 लाइटें भेजी है, ये करवा रहा हूँ, वो करवा रहा हूँ, नियाज जी के क्लेम कर रहे थे। तो मैं बोला, तो कह रहे हैं यार लाइट खत्म हुई, कल हो जाएगा। फिर मेरे गुस्सा आया, मैं कि जब 2 सालों से बंद है लाइट, तब मत करवाओ, 2 साल तक और बंद रहने दो, हमें बात ही नहीं करनी है। तो उन्होंने कहीं से मिस्त्री लेकर के आया। फिर उसके बाद शाम को 6 बजे लगभग
तो कहने लगे कि बताओ लाइट मैं आपका करवा रहा हूँ, नाराज क्यों हो गए। पार्षद जी ने बोल दिया कि नहीं सब करवाओ, हर जगह गलियां कराओ, दिवाली का त्योहार है और हर जगह लाइटें होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। अच्छा, तो एक लाइट का उन्होंने काम था जो उन्होंने करवाया। हाँ उन्होंने करवाया। लाइट उन्होंने करवाई, ये आपको कैसे पता लगा? क्या उन्होंने कोई लिखित कागज आपको दिखाया कि लाइट का काम भगवान झा जी करवा रहे हैं? नहीं देखो, हमने ना तो उनसे मांगा ना हमें लिखित का कागज उन्होंने दिखाया, पहला नंबर ये। हाँ। दूसरा नंबर, वो मिस्त्री लेकर गए, खड़े हुए दिखाए, बोले कि भाई हमारे विषय में कुछ बोल दीजिए, इंटरव्यू दे दो। और पार्षद जी ने भेजा, पार्षद जी ने कराया जो उन्होंने कहा, मैं उस चीज को मान लिया। हमने कुछ जवाब सवाल नहीं किया, मैं कहा लाइट जल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको धन्यवाद। अच्छा, आपके गली की नाली की समस्या थी, क्या उस समस्या पर कभी कोई काम हुआ? नाली की समस्या पे गंदगी काफी है, लेकिन पहले जो गंदगियां थी, कहीं कहीं जाकर लोकेश ने बंदे को लाया, एमसीडी वालों को पकड़ करके सफाई करवाया। लेकिन जो अच्छा काम करता है, कुछ लोगों को दिक्कतें पैदा हो जाती है, होने नहीं देते हैं कि ये चीज मत हटाओ, वो चीज नहीं मत हटाओ। मैं किसी का नाम ना लेते हुए यही कहूंगा, कुछ लोगों को दिक्कतें होती हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम अपने सामने साफ सुथरा रखेंगे और थोड़ा बहुत ये लोग करेंगे तो कोई गंदगी नहीं होगी। क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है कि आपके कैंप में आरडब्ल्यू भी है? हाँ आरडब्ल्यू है, हमारे यहाँ कैंप में है। आरडब्ल्यू अच्छा काम करती है। और आरडब्ल्यू का मैंने ये देखा कि अभी ये खेत वाला जो उत्तर प्रदेश के जगह के रास्ते की बात हो रही है, वो लोग के पास इन्होंने हर जगह लेटर डाला है। उस लेटर को हमने देखा, रिसीविंग देखा। यही नहीं कि सिर्फ दिल्ली के अंदर ही है, वहां तक लेटर लखनऊ तक भी जा चुका, कई जगह जा चुका, हर बड़े बड़े अधिकारियों के पास गया हुआ उस रास्ते को लेकर के। ये कानून के तौर से काम करना चाहती है। अब कुछ लोग चाहते हैं कि अनलीगल काम करें। अच्छा, क्या आपको ऐसी जानकारी है कि उस आरडब्ल्यू के अलावा एक और आरडब्ल्यू आपके कैंप में रजिस्टर्ड है? देखो, होने का लोग कहते हैं कि आरडब्ल्यू है, लेकिन मैं उसको नथिंग चाहता हूँ। अगर वो आरडब्ल्यू सच्चाई है कि आरडब्ल्यू है ये, तो अपना परिचय क्यों नहीं दे रही है? अपना परिचय दे, अपना बोर्ड लगाए, लोगों से मुलाकात करे, मीटिंग करे, तब हमें पता लगेगा हाँ आरडब्ल्यू है। इस आरडब्ल्यू को हम बचपन से देख रहे हैं, जब से हम यहाँ पे हैं। आरडब्ल्यू बनी है तब से देख रहे हैं, हम बेशक ज्वाइनिंग नहीं किया आरडब्ल्यू में। तो आरडब्ल्यू के मेंबर से बात होती है, आरडब्ल्यू का अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी, उनसे भी बात होती है, सेक्रेटरी से बात होती है, कैशियर से भी बात होती है। तो ये लोग सामाजिक हैं और जनता की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, कोई किसी से लेन देन नहीं करते हैं। मैं इस आरडब्ल्यू को मानता हूँ, अन्यथा और किसी आरडब्ल्यू को नहीं मानता। अच्छा, आरडब्ल्यू के किसी सदस्य को आप अपने तौर पर जानते हैं, जैसे आरडब्ल्यू के सचिव? क्या कभी उनसे आपकी कोई मुलाकात होती है? आरडब्ल्यू सचिव जैसे हमारे माननीय राजेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, उनसे बात होती है, नियाज अली से बात होती है, और हर्षनाथ गुप्ता जी से बात होती है, या लोकेश जी प्रधानी पे खड़े हुए थे, वो जीते नहीं है लेकिन उन्होंने समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उनको भी जानता हूँ, इससे आरडब्ल्यू जुड़े हुए हैं। तो लोकेश जी भी बहुत अच्छे हैं, समाज का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, जो हमारे साथ मिल करके अगर कोई भी यहाँ का आदमी काम कर रहा है, जैसे नाली का समस्याएं हैं, बिजली पानी की समस्याएं हैं, या पुलिस प्रशासन कोई किसी को तंग कर रहा, उस समस्या को अगर कोई उस चीज को हल कर रहा, मैं उसके साथ हूँ और मैं उसका स्वागत करता हूँ कि हम सब मिल करके काम करें। इस किसी चीज पे राजनीति ऐसा न करें कि जो कि उसमें कोई बाधा है। और चाहे वो आरडब्ल्यू हो, हमारे प्रधान जी भी हों, हम इन सब से यही निवेदन हाथ जोड़ के करूंगा कि वो कोई भी पार्टी के नेता हो, चाहे आम आदमी का हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे बहुजन का, XYZ कोई भी पार्टी हो, अगर जो हमारा सपोर्ट दे रही है हम उसको सपोर्ट करें। अच्छा, अभी वर्तमान में छठ का जो एक कार्यक्रम हुआ आपके कैंप में अंबेडकर पार्क में, उसमें आपने क्या देखा? किसने व्यवस्था कराई और कैसी व्यवस्था थी? देखो, उसमें छठ में हर साल होता था, इस साल तो और काफी बम्पर भीड़ रहा छठ मैया की, जय जयकार है। मैं इस चीज को भी कहता हूँ कि छठ के पीछे जो है राजनीति बहुत लंबी चौड़ी हर जगह हो रही है।
वो आली बिहार लाल मंदिर की भी बात बता रहा हूँ। आपके प्रियंका कैंप में जो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो प्रियंका कैंप का तो ये चाहता हूँ कि जैसे आप उसका घाट एक लंबा चौड़ा बनाया जाए और इस पे हम सब मिलकर के काम करें। छठ मैया सिर्फ पर्सनल एक ही आदमी की नहीं, वो सभी की है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो हम चाहते हैं इसमें राजनीति ना करके हम सब मिल करके काम करें, उस घाट को बढ़िया से अच्छा से पक्का बनाया जाए, उतनी दूरी तक लंबाई इसकी की जाए। और इसी तौर पे छठ मैया का हमेशा हर साल में ये त्योहार होता है, अच्छी खुशियों के साथ हम ये मनाएं, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हमको जानकारी मिली कि जो आपके कैंप में प्रधानी का चुनाव हुआ उसमें भी आपका अहम रोल था, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानी के चुनाव में इसलिए अहम रोल रहा कि मैं समाज के तौर से ये नहीं चाहता हूँ कि एक ही पर्सनल आदमी के लिए काम करें। यहाँ हमारे पास 4 लोग खड़े हुए थे। एक मुन्ना प्रधान जी थे, बाल मुकुंद जी थे, और भगवान झा जी थे, लोकेश जी थे। तो लेकिन मैं इस चीज का सबसे बढ़िया बेस्ट लोकेश जी को, जो लोग कहते थे कि 30 नंबर पे आ जाएगा, लेकिन लोकेश जी को मैं मानता हूँ सबसे फर्स्ट नंबर में इसलिए मान रहा हूँ कि उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, पूरे बहुमत के साथ आए हैं। थोड़ी सी कमियां पड़ गई थी जिसमें बाल मुकुंद जी विजय हुए हैं। बाल मुकुंद जी भी दूसरे तीसरा प्रधानी है उनका, और मुन्ना जो है काफी चुनाव लड़ते रहे, समाज का काम भी करते रहे, लेकिन कभी वो जीते नहीं। अच्छा, एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहते हैं, सच क्या है के कार्यक्रम में आप ये बताइए कि जो अभी आपके कैंप की समस्या थी एक गेट वाली, गेट बंद कर दिया गया था, उसको खोला गया, फिर दोबारा गाटर लगा दिया गया, उसके विषय में आप कुछ जानकारी रखते हैं? देखो, इस गेट के पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। मैंने कहा इस गेट के पीछे जो RW ने हर जगह लेटर भेजा है, ठीक है, जिस लेटर में RW ये है कि अपने लीगल के साथ काम करना चाहती है। तो कुछ लोग चाहते हैं कि तुरंत तोड़ फोड़ करके रास्ता खोल दो, जबरदस्ती RW नहीं की है, वो लीगल के साथ चल रही थी। थोड़ी सी समय और मिल जाता है, वो लीगल के साथ गेट खुल जाता है। इस गेट पे खुलने के बाद भी बहुत बड़ी राजनीति हुई है, लोगों से चंदा लिया गया है। वहाँ पे जितना भी ऑटो वाले थे बेचारे पैसा अपने जेब से दिए हैं, क्योंकि उनको जाने की समस्याएं थी, तो बहुत घूम करके जाते थे, उनको दिक्कतें आती थी, स्कूल के बच्चों के लिए दिक्कत होती थी, तो इसलिए उन्होंने पैसा दिया है। तो चलो किसी तरीके से ये गेट खुल गया, लेकिन अनलीगल के तरीके से, लीगल नहीं। राजनारायण जी, आपने हमसे बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगला एपिसोड आपको बहुत जल्द आपके समक्ष होगा। सच क्या है में आपका स्वागत है।